गुड मॉर्निंग। आज हम षडदर्शन समुच्चय कारिका 5 में दुख तत्व का स्वरूप बौद्ध दर्शन के अनुसार अपन चर्चा करेंगे। यह चर्चा द्वितीय प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए क्रमशः हम कर ही रहे हैं। षडदर्शन में कारिका में कहा गया है, दुःखं संसारिणः स्कन्धस्ते च पंच प्रकीर्तितः विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो स्वरूपमेव च। कह रहे हैं कि संसारी स्कंध ही दुख है, कि संसार में जो भी अपन को जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं ये सुख का साधन नहीं है, अपितु दुख ही है। और इन्होंने उनको स्कंद कहा है। किस किस को स्कंद कहा? कह रहे विज्ञान है, जहाँ वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और रूप। ये 5 स्कंद कहे गए हैं। ये संसार में दुख ही देने वाले हैं, ये संसार में दुख ही देते हैं। स्कंद अर्थात होता है सचेतन और अचेतन। जो सचेतन पदार्थ हैं, जिसमें आत्मा होता है, जिसमें जीवन होता है, उसको सचेतन पदार्थ कहते हैं। अचेतन पदार्थ कौन से होते हैं? जिनमें जीवन नहीं होता है, जो अचेत अवस्था में होते हैं, उनको अचेतन कहते हैं। ऐसे सचेतन और अचेतन परमाणुओं को ही स्कंद कहा जाता है। सचेतन और अचेतन जो परमाणु हैं, मतलब में जो इन्होंने क्या माना है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ है नहीं है। जबकि आप वैदिक दर्शन में देखिए, बौद्ध दर्शन में तो है ही नहीं। इन्होंने माना है आत्मा को, पर कैसा माना है? क्षणभंगुर, कि वह आत्मा कोई अलग चीज़ नहीं है। वह आत्मा तो इन्हीं स्कंधों से मिलकर के ही बनती है। और फिर बाद में वह आत्मा, जैसे अपन लोग मानते हैं कि यह जीव कर्मों के आधार पर दूसरी गति में जाता है, कर्मों के आधार पर शरीर धारण करता है, कर्मों के आधार पर ही उसके शुभ भाव अशुभ भाव होते हैं, कर्मों के आधार पर उसकी क्रियाएं होती हैं। पर इनका कहना ऐसा है कि ये कर्म आदि तो मानते हैं, परंतु वह स्कंद रूप में मानते हैं कि जो भी है वह प्रति समय घटित होने वाले पदार्थ हैं। इसके अलावा आत्मा नाम का कोई स्कंद नहीं है। अर्थात नाम रूपात्मक इन्हीं 5 स्कंदों में ही आत्मा का व्यवहार होता है। यही 5 स्कंद एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। अतः एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने का मतलब क्या है कि एक भाव से दूसरे भाव में। जैसे अभी मनुष्य पर्याय है, मनुष्य पर्याय से अचेत मतलब त्रिंज पर्याय या देव पर्याय प्राप्त हुई। देव पर्याय का मतलब है गति। जैसे अपन मनुष्य हैं, समझे, तो ये मनुष्य गति। ऐसे देव पर्याय में हो गए तो देव गति को जाते हैं। और इन्होंने कहा संसरण धर्मा होने से संसारी इस संसार में संसरण करते हैं, चारों गतियों में भटकते हैं या घूमते हैं, या चारों गतियों में ही इनका प्रादुर्भाव होता है। इन्हीं 5 स्कंदों को दुख सत्य भी कहा जाता है। पहला स्कंद इन्होंने बताया विज्ञान स्कंद। तो रूप रसादिक विषय निर्विकल्प ज्ञानों को विज्ञान स्कंद कहते हैं। बी अर्थात होता है विशिष्ट ज्ञान को इन्होंने माना है विज्ञान। वेदना में होता है सुख दुख, सुख रूप दुख रूप, असुख रूप और दुख रूप, जिससे न सुख ही रूप कह सकते हैं न दुख रूप ही कह सकते हैं। ऐसा अनुभव, उसको बोलते हैं वेदना स्कंद। फिर संज्ञा स्कंद में इन्होंने कहा कि जिन प्रत्ययों में शब्दों की प्रवृत्ति निमित्तों के उद्धरण तथा योजना की जाती है, यानी जिसमें विकल्प उत्पन्न होते हैं। सीधी बात यह है कि जिसमें अपन को विकल्प उत्पन्न होते हैं, जिसमें नाम जाति आदि के आधार पर जो भी विकल्प उत्पन्न होते हैं, उसको संज्ञा कहा जाता है। संस्कार है कि पुण्य पाप धर्मों के समुदाय जो हैं वह संस्कार स्कंद हैं। पृथ्वी आदि धातुएं तथा रूपादि विषय रूप स्कंद कहलाते हैं। ये सब जो हैं अनेक प्रकार से इन्होंने बताए हैं कि रूप स्कंद में तो पृथ्वी आदि धातुएं हैं जो पृथ्वी में अपन को दिखाई दे रही हैं, जितने रूपवान पदार्थ हैं वह सब रूप स्कंद कहलाते हैं। और जो पुण्य पाप आदि धर्मों के अनुसार परिणमित होते हैं
उनको संस्कार स्कंद कहते हैं। और जो भी योजना बनाई जाती है, जो भी विकल्प इत्यादि होते हैं, उनको संज्ञा स्कंद कहते हैं। इस प्रकार से इन्होंने 5 स्कंदों के माध्यम से आत्मा के स्वरूप को बताया है कि आत्मा जो होता है इन 5 स्कंदों से मिलकर के बनी हुई होती है। और यह 5 स्कंद जब समाप्त हो जाते हैं, और ये 5 स्कंद ही हैं जो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में घटित होते हैं। इस प्रकार इन्होंने 5वीं कारिका का वर्णन किया।